नरेश महाराज दशरथ की जय। चोरी बटमारी दगाबाजी नहीं है फेमी फंद की। चोरी बटमारी दगाबाजी नहीं है फेमी फंद की। प्रजा को ना कोई चीज की दुख है और ना है दंड की। सोने की चिड़िया जैसी चमकती है आपकी रजवारी। सिंह और बकरी पीते हैं महाराज एक हाथ पर पानी। शाबाश मेरे वफादार दरबारियों, तुम सब हमेशा हमेशा के लिए इसी तरीके से बरकरार रहो। तुम्हारे ही हिम्मत व ताकत से मेरी बड़ाई क्यों महाराज? और तुम सभी के यानी हर कर्मचारी के, तुम सभी के वफाओं से मुझ में शान आई है। ऋषि मुनि ब्राह्मणों की सेवा का यही फल हाथ आया है, जो प्रजाओं के मेहरबानी से मैंने ये तख्त और ये ताज पाया। क्यों ना हो महाराज? राज के शुभ चिंतक महाराज बताओ, इस समय मेरी प्रजा पामाल तो नहीं है? महाराज किसी बेदर्द कर्मचारी के द्वारा बेहाल तो नहीं है? बताओ, बन रही किस डोर में है? संगठन या बैर की अपनी मर्जी पर गुजर करती है या गैर की? भाई भाई में सुलह है या समाई फूट है? आज प्रजाओं में बताओ, किस हवा की लूट है? आज का कोई नवीन समाचार महाराज महाराज आले से लेकर और अपने तक खबर ली जाती है। प्रजा को जिस चीज की कमी होती है तो राज खजाने से दिलाई जाती है। पिसर की शकल में पलकर प्रजा खुशहाल रहती है। जे जुग जुग मेरे राजा बस यही हर हला कहती है। क्यों ना हो महाराज? सेवक, स्वच्छ है आकाश और वायु ही मंद है। पृथ्वी और आकाश से लेकर आनंद ही आनंद है। आपके नाम का परिक्रम का नगाड़ा सभी बजाते हैं। जितने रजत शासन के हैं सब थर 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 थरमाते हैं। जय हो। यही तो सोचना है और यही तो देखना है। अगर शासन करना है तो इस भाव में रहकर करो, सारा विश्व तुम्हारी पूजा करेगा। क्योंकि ये कहावत है, बजे ताली युगल कर से नियम यो ही सदा से है। जबकि प्रजा यदि राजा से है तो राजा भी अपने प्रजा से है। अन्नदाता, राजा और प्रजा का रिश्ता एक पिता और पुत्र का होता है। इसी प्रकार से जब संबंध है तो उसी प्रकार से महाराज हम लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा रंजन ही उसका सर्वस्व है। सेवक महाराज, आज मेरे आत्मा के अंदर एक सोच आया है। मैं भगवान नारायण का गुणगान सुनना चाहता। महाराज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अगर इस दरबार में भगवान के नाम का गुणगान करने वाली को आप बुलवाना चाहते हैं तो महाराज आपके आदेश है और आदेश का पालन अवश्य होगा। श्रवण समीप भयसित के सा मनव जरठ पन अस उपदेशा। भैया सुमंतलाल, महाराज क्या कहना चाहते हो? आज मैंने इस गीत को सुन करके अपने
भविष्य के बारे में विचार करने लगे हैं। आज ये आत्माएं विचलित हो रही हैं। बोल रामचंद्र आज मेरी आत्मा विचलित हो रही है और अब हम सोचेंगे। अब आप लोग चलिए दरबार का कार देखिए, मैं अपने शयनगार श्रृंगार कक्ष में जाना चाहते हैं। ठीक है महाराज, यदि आपका यही विचार है, आप अपने रंग महल में जाकर के शयन करना चाहते हैं तो आप शौक से जाएं। हाँ, क्योंकि महल में, उस रंग महल में पहुंच करके अपने रूप को देखूंगा जो अभी तक उस महल में भ्रमण कर रहा है। ठीक है। बोल रामचंद्र। बताओ थे पंखा भरेगा, दो पंखा भरा है काल। इस सिंहासन पर बैठ करके और तो अपने पन को भूल गया। क्या बात है, मेरा क्या चित्र है, क्या चेहरा है, फिर भी मैं और सिंहासन का मालिक बना बैठा हूं, जो हमारे कोई काम का नहीं है। आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋत जाती है, ये मेरा बाल और गाल दोनों बता रहा। आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋत जाती है, तरुणाई पर गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली आट गई, आ गया चांद का उजियारा, और ताकत है राहु, चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में था, अब तक माया का चेहरा है। अब तक निंद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है और सूरभ पश्चिम को बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक राज और काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। लेकिन दशरथ अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपने सच्चे बस्ती को। मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोई देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू ग्रह को त्याग, तपस्या कर। अब ही तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। हमारे कुल पूर्वजों ने अपना शेष चौथापन तपोभूमि ही व्यतीत किया है। अभी तक जो मैंने किया है, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया। हरे
मूर्ख, ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं माया में फंस गया। अब मुझे इस राज काज से छुटकारा लेकर के और सीधे तपोवन जाना चाहिए, ताकि हमको भी मुक्ति प्राप्त हो। किंतु गुरुदेव से अनुमति लेंगे, क्योंकि हमारी परंपराओं में कुल गुरु ही निर्णायक है। मैं ये प्रश्न उनके सामने रखूंगा और जो हमारे गुरुदेव निर्णय करेंगे वही होगा। कोशिश करेंगे। सीता गुरुदेव के चरणों में और देश का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु अवधेश्वर, सदैव तुम्हारी जय जयकार बनी रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। कहब वाले सुनव मुनि नायक, भय राम सब विद सब लायक। हे देव, हे देव, उतरता है सर से ये है अपना प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है ये अपनी खेत जवानी का। वृद्ध अवस्था रानी है, तरुणाई अवस्था बांधी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद या चांदी। जब ब्रह्मचारी को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब लेकर वनप्रास्थ मुनवर पहुंचो संन्यास आश्रम। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी बल निदान भी है, मरम एक दूरदर्शी भी है और ज्ञानी बुद्धिमान भी है। गुण जो की चाहिए राजा में वो सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए ये भारी राम को दे दे गुरुदेव तो मुझे मुक्ति है। तुम्हारे वंशजों में ऐसा होता चला आया है, जब आने वाली संतान सब लायक हो जाए तो वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान कर देना चाहिए। जी मुनिराज, मेरा यही विचार है कि अब मुझे इस संसार से मुक्त करवाइए अवश्य और राम को युवराज बनाइए। तुम्हारा विचार राजन अत्यंत सुंदर है और यही नीति भी कहती है और यही अवस्था भी है। गुरुदेव, नहीं अब बहुत देर हो रही है। तो फिर अब बहुत देर हो रही है। कार्य के करने के लिए तो समय तो निर्धारित करना ही पड़ेगा राजन। जी गुरुदेव, यदि आप आदेश दें कि ऐसा किया जाए तो मैं अपने जनता जनार्दनों के बीच में अपना ये विचार अवश्य रखेंगे। ये साधकार घोषणा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा सोचना और सूचना पत्र जारी करना अत्यंत सुंदर होगा राजा। यदि हमारी प्यारी प्रजा पसंद नहीं करेगी तभी नहीं तो अधिकारी बनना व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ रहेगा। एक विलंब न करे वन पे साजो सबय समाज। सुदिन सुमंगल तवे जब राम हुए जुबराज। हे राजा, तो ये शुभ कार्य के लिए, पूर्ण कार्य के लिए और पूर्ण क्षेत्र में रहने के लिए इसमें विलंब नहीं किया जाता। इसलिए राजन, मेरा ये आज्ञा स्वीकार करो और
राज समाज भुला करके और राज साधकार घोषणा तत्काल आप करें। जी गुरुदेव, मैं बिना अपने प्रजा की प्रसन्नता देखूंगा और मैं अपने प्रजा के मुखार विंद से सुनूंगा कि हमारी प्रजा राम को राजा पाकर प्रसन्न है या दुखी है, तभी मैं कुछ करूं। बहुत उत्तम विचार है। राजमंत्री को सूचित करो और हमारे जनता जनार्दन में जाकर ढिढोरा करे। हमारी प्यारी प्यारी, हमारी पुत्र प्रिय समान जो हमारी जनता है वो मेरे दरबार में पेश हो। मैं अपनी प्यारी प्रजाओं से कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। जय श्री आज्ञा। कहे जय जीव श्री सत्य नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजसेवक, जिस तरह से महाराज ने आदेश दिया है उनके आज्ञा का पालन होना चाहिए। ठीक है महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज ने जो आज्ञा दिया है मैं सारे नगर में जाकर गली कूचों में इसकी आवाज लगाऊंगा और ढिढोरा करूंगा। आइए भैया देखिए, महाराज आपके कहने के अनुसार समाज को इकट्ठा कर लिया गया है। अब आपका विचार क्या है? आप विचार यही है क्या है महाराज? कि परमार्थ मार्ग में ही हम जीवन शेष बिताएंगे। परमार्थ मार्ग में ही हाँ। हम जीवन शेष बिताएंगे और कुंवर तुम्हारे रामचंद्र ये शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी बल निदान भी है, मरम एक और दूरदर्शी भी है, उत्साही है, धर्मवान भी है। गुण जो की चाहिए राजा में वो सभी राम में दर्शे, इसलिए वही राजा हो तो हम ऋण के ऋण से हैं। महाराज ये सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सहमति क्या है? महाराज सहमति हमारे इस समाज में, इस राज समाज में हर इंसान के मुखारविंद से यही निकलता है कि राम राम राजकुमार राम सब लायक हैं। जब सब गुण उनमें है तो उनको ही इस राज का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। समस्त सभासदों का यही विचार है कि आपने जो विचार किया है बस आपका विचार ठीक है महाराज। सबको मंजूर है। हाँ, हम लोगों को यदि राम मंजूर है। ही राजा हो तो अच्छा है, क्यों नहीं? तो ठीक है, जाओ और मेरे राज में आज ही इसी समय ढिढोरा कर दो। ठीक है, कल राम को राजा बनाया जाएगा। मैं भी सेवक के द्वारा पूरे राज्य में ढिढोरा करवाए देता हूँ महाराज। ऐ राज सेवक, जो महाराज ने बताया जा करके ऐलान कर दो पूरी अयोध्या में। ठीक है। अब